हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस ऑन कैमरा। और आज बिना इधर उधर की बातें किए हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है किड्स डेंटल केयर पे। गाइस, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, दूध के दांत है जो कि प्राइमरी टीथ है, तो ये तो गिर जाएगा, दूसरे अच्छे वाले दांत आएंगे। बट गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली टूथ के दांत की केयर नहीं की, उसकी क्लीनिंग नहीं की अच्छे से, या केयर नहीं किया, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो सेकेंडरी टीथ में जाने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपने दूध के दांत को अच्छे से मेंटेन नहीं किया और उस समय से पहले ही गिर गए मान लो किसी भी रीज़न से, तो जो दूसरे दांत आते हैं सेकेंडरी टीथ, तो उसको एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से दांत आड़े टेढ़े आते हैं बच्चों के, और फिर आप डेंटिस्ट के चक्कर लगाते रहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए। कुछ केसेस में तो परमानेंट टीथ के इरप्शन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई कि क्यों करनी चाहिए, अब कैसे करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर क्लीनिंग। तो 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो तो या ब्रेस्ट फीड करते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके दांत के मुंह की क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए। आप उसके माउथ की भी प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए, जस्ट लाइक फिंगर, आप एकदम क्लीन फिंगर करके, या फिर फिंगर में सॉफ्ट कॉटन कपड़ा लगा के उसके गम्स को एज वेल एज उसके टंग को कम से कम दिन में एक बार तो अगर प्रॉपर क्लीन करें तो काफ़ी अच्छा है। और जब बच्चे 6 महीने से बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को, कुछ खिलाया, जैसे जो भी खा रहे थोड़ा बहुत उसको देना, ताकि बच्चा खाना खाना सीखे या उसको पता चले दुनिया में और भी चीज़ें हैं खाने के लिए। सो स्पेशली उस टाइम पे ध्यान रखना है, ब्रशिंग तो नहीं करनी, बट उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ मीठा खाया है बच्चा तो उसके बाद 1-2 सिप भी पानी ज़रूर उसको पिला दे, ताकि बच्चे का माउथ प्रॉपरली क्लीन हो जाए। फिर जब बच्चे 1-1.5 साल के हो जाते हैं तब धीरे धीरे पेरेंट उनको प्रॉपर डाइट पे ले ही आते हैं, और ले ही आना चाहिए। जो नहीं भी लाते हैं उनके लिए भी ले आना चाहिए, बिकॉज फिर बच्चों में धीरे धीरे खाने की हैबिट भी डेवलप होती है। तो उस टाइम से ज़रूरी हो जाता है कि उनकी प्रॉपर ब्रशिंग हो, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं कि हमारी तरह नहीं, बट थोड़ी बहुत ही ब्रशिंग होनी ज़रूरी है, और डेफिनेटली ट्वाइस अ डे। अब बात आती है टूथब्रश और टूथपेस्ट की, इसका सिलेक्शन कैसे करें। तो ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है इसके सिलेक्शन में फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको बस ऐसे टूथब्रश को सेलेक्ट करना चाहिए जिसके ब्रिसल काफ़ी सॉफ्ट हो, ताकि बच्चों के इरिटेशन ना हो जब उनकी ब्रशिंग हो। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टूथपेस्ट के सिलेक्शन में, कि आपको 0 to 3 years, मतलब जो 3 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए टूथपेस्ट हमेशा फ्लोराइड फ्री सेलेक्ट कीजिए। आप लोग मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। इवन अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं तो ममा अर्थ का सजेस्ट करूँगी, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड। एंड और ये फ्लोराइड फ्री क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चे जब ब्रश करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, हम प्रॉपरली एक्सपेक्ट कर देते हैं, बट बच्चों को होता है कभी कभी वो सोलो भी कर जाते हैं। तो इस केस में उनके लिए फ्लोराइड हार्मफुल होता है। तो अगर हम फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लेते हैं और थोड़ा बहुत वो सोलो भी करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। दैट्स वाई इस पॉइंट को तो आप क्लियरली दिमाग में बिठा लो कि टूथपेस्ट तो फ्लोराइड फ्री लेना है छोटे बच्चों के लिए। और रही बात 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, तो आप अपने डेंटिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो, फिर जो भी वो सजेस्ट करे आप वो टूथपेस्ट ले सकते हो, या फिर मार्केट प्रोडक्ट पे आपको जाना है तो किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। तब तक धीरे धीरे बच्चे प्रॉपर ब्रशिंग सीख जाते हैं। वन मोर थिंग, मैं जो टूथब्रश अपनी डॉटर के लिए यूज़ करती हूँ मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कोलगेट का मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज़ किया था। दिस इज़ बैटरी पावर्ड टूथब्रश। एंड इसमें क्या है कि इन्होंने 2 बटन दे रखे। इसका जो ये ब्रिसल है ये मूव करता है, जस्ट ये बटन से ये मूव करता है और इससे ये बंद हो जाता है।
तो इससे क्या होता है कि चलो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं भी की तो ये अपना काम कर देता है और उसके टीथ को प्रॉपरली क्लीन कर देता है और ये इतना क्यूट दिखता है कि उसको मज़ा आता है। वो अपने आप सुबह उठा और मतलब जल्दी ब्रशिंग करना है एंड ऑल, तो दिस वन इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट ये 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, तो आपका बेबी अगर 3 साल से ऊपर का है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, इनफैक्ट मैंने ये बहुत घरों में देखा भी है कि बच्चों को दूध का बॉटल पकड़ा के और सुलाना, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, बिकॉज जब हम सोते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन काफ़ी कम होता है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है और इस केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को कभी भी दूध का बॉटल दे के मत सुलाया कीजिए, आप पहले उसको सुलाने से पहले दूध पिला दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जब आप उसकी बॉटल की हैबिट छुड़वाओगे तब भी ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि जिन बच्चों को बॉटल लेके सोने की आदत हो जाती है उनको बॉटल छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इससे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, जिसमें कि आपके बच्चे के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचेगा और दूसरी चीज़ जब आप उसको बॉटल फीडिंग करवाना बंद करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको इतने अच्छे से बता पा रही हूँ या समझा पा रही हूँ, देन आई एम रियली थैंकफुल टू माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया इस वीडियो को शूट करने में। बोथ आर डेंटिस्ट और उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों के साथ हम क्या बेसिक बातों का ख्याल रख सकते हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जो एक अच्छे दांत होते हैं वो डेफिनेटली चेहरे पे अच्छे स्माइल लाते हैं। सो आप सब लोग अपने बच्चों के दांतों का अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा भी आपको बेनिफिट मिला इससे, तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।